नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी की अहम बैठक हुई। अमित शाह के साथ बिहार में बीजेपी कोटे के सीटों पर मंथन किया गया। एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। बीजेपी अपने खाते की सीटों पर चर्चा की है और जिसके बाद नाम फाइनल कर लेना चाहती है। अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार की सीटों पर चर्चा संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें बिहार में बीजेपी कोटे की सीटों पर मंथन हुआ है। एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई और बताया जा रहा है कि इस मंथन के दरमियान नाम फाइनल कर लेना चाहती है बीजेपी और अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार की सीटों पर चर्चा की जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी खत्म हुई है। रात में 12:15 बजे बैठक शुरू हुई थी और अभी 1:45 हो रहे हैं, 1:45 हो रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें बिहार में बीजेपी कोटे की जो सीटें हैं लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर के देर रात तक मंथन हुआ। लगातार आप देख सकते हैं नित्यानंद राय केंद्रीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री जो कि हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं। इसके अलावा बिहार बीजेपी के तमाम नेता यहाँ से अमित शाह के आवास से निकल रहे हैं। दीपक प्रकाश जो कि बिहार बीजेपी के सह प्रभारी हैं, वो अभी निकल रहे हैं। तो तमाम नेता जो यहाँ पर मौजूद थे, प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री और इसके अलावा बिहार बीजेपी के जो बाकी नेता हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, सभी लोग इस बैठक से निकल रहे हैं। तो 1.5 घंटे तक ये बैठक चली दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सरकारी आवास पर यहाँ पर, और उसमें बिहार में 17 सीटें जो बीजेपी कोटे की हैं लोकसभा की, उन तमाम सीटों पर मंथन हुआ। इसके अलावा जो 3 एमएलसी के उम्मीदवार उतारे जाने हैं, उसको लेकर भी इसमें मंथन हुआ। इसके पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर शाम में बैठक हुई थी, जहां पर बिहार बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे जो दिल्ली में आए थे। वहां पर एक अलग से बैठक हुई थी। और इसके अलावा एक और भी बड़ा डेवलपमेंट हुआ, चिराग पासवान की बैठक हुई जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में। तो निश्चित रूप से इस सभी बैठकों का दौर चल रहा है और बिहार को लेकर के एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश चल रही है। देर रात दिल्ली में, लुटियन दिल्ली में लगातार सियासी सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है और बिहार को लेकर के ये चर्चा है। एनडीए के भीतर जो है सीटों का फॉर्मूला है, उसको भी निकालने को लेकर के चर्चा है और तमाम कवायद देर रात तक जारी है। आने वाले कुछ दिनों में ही इसका पटाक्षेप हो जाएगा कि बिहार में किस तरह से एनडीए का स्वरूप होगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। खास तौर से चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को लेकर के चर्चा है। इन्हें किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। और इस कड़ी में जेपी नड्डा के साथ जो चिराग पासवान की मुलाकात हुई है, उसे काफी अहम माना जा रहा है। एक शुरुआत हो गई है कि बीजेपी जेडीयू के अलावा जो बाकी 4 घटक दल हैं, छोटे क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए, उसको लेकर भी कवायद शुरू हो गई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब लंदन के दौरे से लौटेंगे, जब विदेश दौरे से 13 तारीख को दिल्ली आएंगे, उसके बाद माना जा रहा है कि सब कुछ जो है फाइनल कर लिया जाएगा और एक अंतिम मुहर तब तक लग जाएगी। कैमरामैन हरीश के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और आपको बता दें कि कल रात चिराग पासवान की जेपी नड्डा के साथ जो बैठक हुई है, वो बैठक काफी अहम माने जा रही है। 13 मार्च को नीतीश कुमार जब वापस लौट आएंगे तो सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा और उसके पहले चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी जो एनडीए के सहयोगी दल बिहार में हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। और इन सभी नेताओं से बातचीत कर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की कोशिश की गई है और इसलिए बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री के बाद दूसरे सहयोगी दलों को भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। पिछली बार जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी थी, 16 सीटों पर जीती थी और इस बार भी जेडीयू लगभग उतनी ही सीटों पर मैदान में होगी। नीतीश कुमार के विदेश दौरे से पहले अमित शाह से संजय झा ने मुलाकात की। 13 मार्च को सीएम नीतीश कुमार की वापसी के बाद ही एनडीए में सीटों पर औपचारिक तौर पर अंतिम मुहर लगेगी और गठबंधन का ऐलान होगा।
तो बिहार में सीट शेयरिंग पर मंथन का दौर तेज हो गया है। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें बिहार से दिल्ली पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हुए। बैठक में बिहार से पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में लोकसभा सीट के साथ बिहार विधान परिषद के होने वाले चुनाव को लेकर भी आपको बता दें कि प्रत्याशियों पर चर्चा हुई है। बिहार बीजेपी के संगठन मंत्री भिखुभाई दलसानिया और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो एलजीपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों के बीच बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। तो वहीं चिराग पासवान के साथ चर्चा के बाद जेपी नड्डा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। और अब बात करेंगे महाशिवरात्रि की। आज महाशिवरात्रि है और शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव से शिव मंदिर गूंज रहे हैं। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ही भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती संग विवाह किया था। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। शिव उपासना करने से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं और हर एक मनोकामना पूरी होती है। तो आज महाशिवरात्रि है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, मंदिरों में किस तरीके से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। और हमारे साथ संवाददाता पटना से के बोरिंग रोड से शिव मंदिर से रजनीश जुड़े हुए हैं और रांची के पहाड़ी शिव मंदिर से अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके हम हर एक जगह की तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज महाशिवरात्रि के मौके पर किस तरीके से भक्त शिवालय पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे हैं वो देखना भी काफी जरूरी है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रजनीश, आपका क्या कुछ तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं, क्योंकि सुबह से ही भक्त शिवालय पहुंचने शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल शिप्रा, देखिए अद्भुत संयोग है आज, और शुक्रवार है और शुक्रवार को प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं मंदिरों में अद्भुत नजारा है। सुबह से ही भक्तों का जो लगातार जन सैलाब है, देख सकते हैं किस प्रकार से उमड़ रहा है। यानी आस्था की अद्भुत तस्वीर है पटना के बोरिंग रोड शिव मंदिर की। और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं खासकर, वो देख सकते हैं कि दूधाभिषेक करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पहुंच रही है। और कहा भी जाता है कि आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन जो है, भगवान शिव पृथ्वी पर उतरते हैं और ऐसे में जो भी लोग पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यही वजह है कि महाशिवरात्रि को लेकर राजधानी पटना के सभी मंदिरों में भीड़ है और शाम से जो है शिव की बारात भी निकाली जाएगी। हम अंदर की तस्वीर भी कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं, जो घर बैठे जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो दर्शन कर सके भगवान शिव की। और यहाँ पर देखिए कि बोरिंग रोड शिव मंदिर है और आसपास के तमाम जगह से लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। बेल उसके साथ साथ, बेलपत्र के साथ साथ धतूरा और जो भी चढ़ाने का ये होता है, उसको लेकर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिए कैसे दूधाभिषेक करते हुए हम आपको दिखा पा रहे हैं तस्वीर, क्योंकि महाशिवरात्रि है और अद्भुत संयोग। मैंने ही कहा कि आज प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं शुक्रवार को, और ऐसे में लगभग जो भी श्रद्धालु हैं वो व्रत में हैं। देख सकते हैं कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर लगाए गए हैं सभी जगह पर, और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर सभी मंदिरों के बाहर जिला प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। लगातार श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला जारी है और सुबह का वक्त है, लेकिन अभी से ही भीड़ उमड़ रही है। तो ये शिव मंदिर बोरिंग रोड है और हम लगातार कोशिश करते हैं कि ये तस्वीर आपको दिखाएं कि कैसे महाशिवरात्रि के मौके पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। और आज सभी लोग व्रत में हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की आज बारात निकाली जाएगी। भगवान शिव और पार्वती की आज लोग पूजा अर्चना करेंगे, व्रत में रहेंगे, और उसके साथ साथ जो भी मनोकामनाएं होती है वो कहीं ना कहीं पूरी होने की उम्मीद रहती है। और इसी भरोसे, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ लोग आज पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। जरा हम कुछ लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे कि पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। आप लोग पूजा कर लिए? आप लोग कर लिए पूजा? पूजा कर लिया।
अच्छा, हर साल मनाती हैं? हाँ जी। क्या मांगती हैं भगवान? इसमें भगवान जी से अपने सुख शांति और समृद्धि के लिए मांगा जाता है। इसमें एक्चुअली कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती है। जैसे आज मैंने व्रत किया है। 12 मास की शिवरात्रि होती है जो सब लोग करते हैं, जो आज मैंने भी व्रत में है। हाँ जी, मैंने भी व्रत किया। अलग ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा। हाँ, एक अलग सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सब लोग भक्तिमय माहौल में रहते हैं, सब लोग ऐसे पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू। बिल्कुल। तो कुछ और लोग हमसे बातचीत करेंगे। आज तो महाशिवरात्रि है, व्रत में होंगी आप भी? जी। क्या मांगी भगवान से? बस सब कुछ कुशल मंगल रहे और कुछ नहीं। आज तो मैं प्रदोष व्रत भी लोग रख सकते हैं ना, शुक्रवार है आज। अद्भुत संयोग है, जानकारी है? नहीं, उसकी जानकारी। व्रत में है पूरे परिवार के लोग? हाँ, लगभग सभी कोई। शिव की बारात भी निकलेगी आज? हाँ, शाम में। तो देखिए, हर कोई उत्साहित होकर और विश्वास के साथ, आस्था के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता रांची से अविनाश भी बने हुए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। अविनाश, आप इस वक्त आपकी कहां पर मौजूदगी है? और आज चूंकि महाशिवरात्रि है तो ऐसे में मंदिरों में किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और सुबह से क्या वहां पर भक्तों का तांता लग रहा है? दिखाइए जरा दृश्य। देखिए, आज दिन शिव का है और आज दिन शिव भक्तों का भी है। हम इस वक्त रांची के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में हैं। आप देख सकते हैं कि जो भक्त यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए हम शिव के दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ जो अर्घा सिस्टम है, अर्घे सिस्टम से ही जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ जलाभिषेक कर सकते हैं, ये व्यवस्था की गई है। ये जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, ये मंदिर के सबसे नीचे, जब आप पहाड़ी मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको बाईं ओर जो भगवान शिव हैं वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। और यहाँ से 400 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो जो पहाड़ी बाबा उस पहाड़ी पर मौजूद हैं उनके दर्शन होते हैं। तो उसके लिए दूसरा रास्ता बनाया गया है, लंबी कतार लगी हुई है और धीरे धीरे लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक भी कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आज की जो व्यवस्था है और आज के दिन के बारे में भी। बाबा, आज क्या कुछ खास है और आप लोगों ने किस तरह से तैयारियां की? आज बाबा का विशेष रात्रि कहा गया है, समकाल रात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि। तो आज बाबा का रात्रि ही शिवरात्रि है। तो जो बाबा का ऐसे मान लीजिए शादी विवाह हुआ है तो इसी के दिन हुआ है और उसी के हम लोग बाबा हैं कि हम लोग कई बार करते बाबा साल विवाह का हम लोग उत्सव मना रहे हैं, है ना। तो इसलिए महाशिवरात्रि है। आज का दिन का ऐसा योग है कि जो भी भक्त आते हैं बाबा से जो मांगेंगे उसका मनोकामना पूर्ण होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये आज यहाँ से अर्घा सिस्टम से ही होगा? हाँ। आज भीड़ ज्यादा होती है? हाँ, भीड़ बहुत, भक्तगण बहुत ज्यादा दूर दूर से आने के बाद भीड़ के कारण से अर्घा लगा दिया गया कि भक्तों को असुविधा ना हो। कितने बजे से आप हैं? हम यहाँ से सुबह 3 बजे से हैं। 3 बजे से लोग आ रहे हैं? हाँ, 3 बजे से चालू हो गया। आप पूजा कर लिए? हाँ, पूजा कर लिए हम। आज उपवास रहेगा? क्या मांगे भगवान शिव से? आज उपवास का दिन तो है ही। आज भोले बाबा का बारात निकलेगा और भोले बाबा आज सब पर मेहरबान होंगे। हाँ, सब पर मेहरबान, जो भी इसका आस्था है सबके ऊपर मेहरबान रहेंगे बाबा। पहाड़ी मंदिर में भीड़ बहुत होती है, लाखों के जनसंख्या में लोग आते हैं पूजा करने। चलिए, देखिए, बहुत सारे लोग जो यहाँ अभी अर्घा सिस्टम से भी जलाभिषेक कर रहे हैं, उनको भी हम आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ एक व्यवस्था की गई है। और सही कहा भक्त ने कि आज के दिन लाखों की संख्या में यहाँ पहाड़ी मंदिर में लोग आते हैं। न सिर्फ रांची बल्कि अगर हम दूसरे जिलों की भी बात करें तो दूसरे जिलों से यहाँ पर भक्तजन सिर्फ यहाँ जलाभिषेक के लिए पहुँचते हैं। देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं वो यहाँ जो अर्घा सिस्टम है उससे ही पूजा अर्चना कर रही हैं। और एक एक कर जैसे जैसे सामने की ओर जगह बनती चली जाती है, लोग जो पीछे खड़े होते हैं वो सामने की ओर आते हैं। और मैंने जैसा कि कहा कि अगर आप यहाँ से जो सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही हैं, तकरीबन 400 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, उस पर चढ़ते हुए आगे जाना है। और जो ऊपर पहाड़ी पर जो बाबा मौजूद हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, उनको लोग पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। और जैसे जैसे महिलाएं यहाँ से पूजा करती हैं उन्हें बाहर की ओर जाना है, क्योंकि भीड़ जो है, जैसे बाबा ने भी बताया कि 3 बजे सुबह से ही पूजा अर्चना हो रही है। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? बरियाते से। आज कैसे क्या कुछ आज करना है?
फास्टिंग भी है जी, फास्टिंग हमेशा आते हैं? हाँ, हमेशा हम आप हर एक साल आते हैं। हर एक साल तो सुबह आते हैं, लेट हो गए हैं आप? नहीं, सुबह ही आए हैं, बट भीड़ इतनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज ऊपर उधर सीढ़ी से नहीं जाएंगे ऊपर? नहीं, वो साइड से यहाँ पे रास्ता गुजरती है तो वहाँ से लंबी कतार। क्या दीदी आज फास्टिंग में रहेंगी? हाँ। क्या आज क्या करना है जरा बताइए। आज बाबा भोलेनाथ से क्या मांगेंगे? आई है यहाँ आप लोग, ये विशेष आज तो आप उपवास में भी रहेंगे। भोलेनाथ से मांगे हैं कि सब ठीक रहे। यहाँ से फिर कहीं और जाना है पूजा के लिए कि बस हो गया? नहीं, और नहीं करना। और कहीं जाना है? देखिए, अंदर सबको प्रवेश की अनुमति नहीं है और मैंने जैसा कि कहा कि अगर आप बाहर की ओर जाएं तो जिस तरह से लोगों की कतार लगी हुई है। ये दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि साल में एक दिन महाशिवरात्रि और उस दिन मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं भक्तगण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। और आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी दर्शकों को ये दर्शन कराते रहेंगे अलग अलग शिव मंदिरों में किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।